जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास व्रत कथा महत्व 7वां अध्याय। कार्तिक मास मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन कौन सी तिथि को कौन कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। यहाँ विस्तार से सुने 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मतकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निम्न भावना कुवाच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्बीरी, नींबू, मसूर, वासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु के दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, सांभर, नमक का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए पक्वान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिकी का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भाटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भाटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज, रकेत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण, दोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ, चारणादि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करें और व्रत वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पृथ्वी तर से कुमड़ा, तृतीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भाटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाएं और रविवार का आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ व्रत के लिए भी है। देवोत्थनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नृत्य, जागरण, वायन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाली व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत इत्यादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाली प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्तिदाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती हैं के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा करने उनके सेवक अंगरक्षक लोग रहते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहाँ वह ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य के पूर्ण का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उत्पन्न करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसके तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य है, उसको सब पूर्ण फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।